प्यारे गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों, आप लोगों को मेरी तरफ से सादर जय गुरुदेव। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बाबा जी के एक पीछे के बहुत चर्चित घटना के बारे में, जो कि बाबा जी के साथ घटा था। एक व्यक्ति ने जब बाबा जी से अपना भविष्य पूछ लिया था। आइए जानते हैं शुरू से कहानी के बारे में। यह कहानी इस समय की नहीं है, यह कहानी बाबा जय गुरुदेव जी के जीवन के बहुत पिछले मोड़ की है। तो आज हम जानेंगे किस प्रकार बाबा जी ने उनका भविष्य बताया। तो देखिए, बाबा जी एक दिन इसी तरह चौराहे के बगल में खड़े थे। तो एक व्यक्ति वहाँ से होते हुए गुजर रहे थे। गुजर तो वैसे कई लोग रहे थे, बाबा जी को देख रहे थे, लेकिन चुपचाप निकल जा रहे थे। एक व्यक्ति अपने घर से पैदल चलते हुए आ रहे थे और सिगरेट की कस लेते जा रहे थे, सिगरेट उड़ाए जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो हाथ में सिगरेट लेते और खींचते, कस लगाते और फिर धुएं को बाहर छोड़ देते। और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें बाबा जी दिखाई दिए। वो बाबा जी की तरफ देखकर सिगरेट का कस लेते और धुएं को बाहर छोड़ देते। बार बार यही घटना करते। कुछ देर बाद सिगरेट को मुंह से निकाला और नीचे फेंककर अपने जूते की नोक से कुचल दिया। और बाबा जी की तरफ बड़े गौर से देखकर बाबा जी को अपना हाथ दिखाया और बोले, बाबा जी आप भविष्य बताते हो, हाथ वाथ देखते हो? तो बाबा जी ने कुछ नहीं बोला। फिर कुछ समय बाद उन्होंने उस व्यक्ति का हाथ पीछे की तरफ किया, बोला हाथ हटाओ, हमने तुम्हारा भविष्य देख लिया। उन्होंने हाथ की तरफ देखा भी नहीं, केवल उनके चेहरे पे देखा और बोला कि मैंने तुम्हारा भविष्य देख लिया। तो उस व्यक्ति ने बोला, ठीक है बाबा जी, तो आप मेरा भविष्य बता दीजिए। तो बाबा जी ने बताया कि आप अभी अपने पत्नी से झगड़ा करके बाहर आ रहे हो और आप अभी काफ़ी टेंशन में हो। इतना सुनते ही वह व्यक्ति, जो कि एक मजाक समझ रहा था बाबा जी को, वह सीरियस हो गया, वह गंभीर हो गया और बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी ये सब आपको कैसे मालूम? बाबा जी ने बोला कि कहो तो कुछ और बताऊं। उसने बोला हाँ हाँ ज़रूर। तो बाबा जी ने बताया कि आप अब अपने ऑफिस जाओगे, यहाँ से एक बस आएगी, आप उस बस में चढ़ोगे और फिर अपने ऑफिस के तरफ उतरोगे और अपने कुछ कर्मचारियों को डांटोगे, इस काम के लिए उस काम के लिए, और फिर अपने केबिन में जाकर बैठ जाओगे। पुनः 1 बजे नाश्ता करने के लिए आओगे, नाश्ता करके फिर ऑफिस जाओगे और शाम को एक साड़ी लोगे और पत्नी को दोगे उसको खुश करने के लिए, लेकिन वह साड़ी लेने से इनकार कर देगी। जब बाबा जी ने इतना कुछ बोला तो व्यक्ति और गंभीर मुद्रा में हो गया, लेकिन वह व्यक्ति अब भी नहीं समझ पाया था कि ये सब बाबा जी को कैसे मालूम। इतने में एक बस आती है और वह व्यक्ति चढ़ जाता है। बस में तो वो चढ़ गया, लेकिन उसका ख्याल बाबा जी की तरफ, ख्याल, मन और आँख दोनों बाबा जी की, तीनों बाबा जी की तरफ ही रहती है। वो बस बाबा जी को देखते जा रहा था। बस चल दी, वो बाबा जी को फिर भी देख रहा था, दूर से देख रहा था। बाबा जी केवल मुस्करा दिए। यही थी बाबा जी की भविष्य। बाबा जी ने एक व्यक्ति का भविष्य बताया बिना उसका हाथ देखे। बाबा जी के जीवन से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण कहानियों तथा सत्संग से जुड़ी कहानियाँ तथा लॉकडाउन बाद किसी भी चैनल को, लॉकडाउन बाद आप किसी भी बाबा जी के सत्संग को किसी भी ज़िले के आप हमारे चैनल पे लाइव देख पाएंगे। और इस चैनल से शाकाहारी प्रचार और गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए क्रांति की जाएगी। इसलिए जितना लोग हो सके जुड़िए, ताकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो क्रांति और अच्छे से होगी। कई सत्संगी भाई तो इससे जुड़ चुके हैं।
आप लोग भी जुड़ जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके और हम क्रांति को शुरू कर सकें और शाकाहारी प्रचार कर सकें। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव।